Hello everyone, welcome back to my channel. So after a very long time, we are again starting up with the sessions. मेरे जो पुराने videos थे वो आप देख सकते हैं because there was the sessions which were pertaining to the ऑल दोज 9 days, जैसे कि मैंने बोला नवरात्रि सीरीज पे थे 3rd अक्टूबर से लेके ऑलमोस्ट 10th अक्टूबर तक, आई गेस 11th अक्टूबर तक. सो अब जो ये सेशन होगा इट इज़ बैक टू व्हाट आवर चैनल इज़, दैट इज़ पॉश. तो पॉश के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं जो हमें कवर करना है. जितना ये छोटा लगता है टर्म उतना ही ज़्यादा वास्ट है, उतना ही ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं समझने के लिए, नॉट ओनली फॉर द लेमैन means common people, but also for those who are in the company, those who are working in an organization, because posh is applicable and needs to be complied for both institution as well as organization. तो let's start today's session. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो do not forget to subscribe my channel to get more notification of such videos. So yes, let's move on to the session. आज बात कर लेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ सेक्सुअल एंटी सेक्सुअल हरेसमेंट एक्चुअली इज. सो हरेसमेंट क्या है ये पहले ही मैं कवर कर चुकी थी. अब हम बात कर लेंगे एंटी हरेसमेंट की. एंटी सेक्सुअल हरेसमेंट का मतलब वो होता है एक एम रखना, एक मोटिव रखना कि आपको जो है वो हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है फॉर ऑल द वुमेन एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन. ये एक प्राइम चीज जो है वो वुमेन एक्सपेक्ट करती है अगर वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है तो. ठीक है. सो एंटी सेक्सुअल हरेसमेंट में और बहुत सारी चीजें हैं जो हम कवर करेंगे. फर्स्ट वी विल कवर फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू इट सो दैट ये वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड ना हो, ज़्यादा लॉन्ग ना हो, क्योंकि मैं इसे शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा यू डोंट फाइंड दिस वीडियो बोरिंग, और जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना आपको छोटे इसमें मिल जाए. ठीक है. So, as per the recent reports, claim a rise in the number of cases registered for sexual harassments at the workplaces. Also, the number of women in the corporate world reporting such severe incidents are increasing. Such incidents at the workplace can be strenuous to the employees as well as to the entire organization. बहुत ही ज़्यादा खतरेदायक हो सकता है ये चीज़ें. क्यों हो सकती हैं मैं आपको बता दूं. देखिए, क्या होता है ना, जब एक दो जगह पे ये इंसिडेंट होते हैं ऐसे ना, जब जहाँ पे वुमेन की डिग्निटी को खराब किया जाता है या उनके साथ कुछ ऐसा क्राइम किया जाता है, सो ऑटोमेटिकली जो अच्छे भी होते हैं ना उनको भी एक तरह से उस नज़र से देखा जाता है कि अगर इसके साथ हुआ है तो काश मेरे साथ, शायद मेरे साथ भी ये चीज़ हो सकती है. सो वो भी एक है. प्लस नंबर ऑफ केसेस आप देख सकते हो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2024 के मई मंथ के अनुसार बहुत वुमेन्स ये फेस करती है, चाहे वो उनका मेल एम्प्लॉयर हो या चाहे फीमेल एम्प्लॉयर. मैं मेल के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रही हूँ. मेल को भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है वर्क प्लेस, जहाँ पे उनके ऊपर या तो फॉल्स एलिगेशंस लग सकते हैं या तो उनके ऊपर हरेसमेंट हो सकता है, सेक्सुअल हरेसमेंट. क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वुमेन्स पे ही हो, मेल पे भी होता है, डेफिनेटली होता है. तो मेल के लिए भी पॉश है. पॉश इज नॉट ओनली फॉर वुमेन बट ऑल्सो फॉर मेल. येस, इट इज मेंट स्पेशली फॉर वुमेन बिकॉज ऑफ दी सेफ्टी मेजर्स, क्योंकि क्राइम रेट्स वुमेन्स के साथ ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली टू दैट ऑफ मेल मेंबर. तो ये चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी का रेपुटेशन को स्पॉइल करता है. इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग उसको जिस पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं. सो एक्शंस लाइक दीज रिजल्ट इन अनडिजायरेबल फिजिकल एंड इमोशनल ramifications. It adversely affects the productivity of employees, creating an unpleasant atmosphere. Many times, performing regular tasks in the workplace can be difficult. By making sure that all the employees go through a necessary POSH training, which can ensure a safe working environment. अब ये जो मैं आपको बात बता दूं, पॉश ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए. अब पॉश ट्रेनिंग जाहिर सी बात है वही लेगा जो एक सर्टिफाइड ट्रेनर है. अब या तो कंपनी उसको अपॉइंट करेगी विद इन द प्रमाइजेस या आउटसाइड द प्रमाइजेस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी टू कंपनी. Sometimes there will be the members related to your own company wherein
जो सीनियर मेंबर होता है, जो सीनियर फीमेल होती है, जिसने ज़्यादा टाइम हो चुका होता है उस कंपनी में, वो उस पॉश कमेटी के मेंबर होती हैं। देन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, हमारे वेरी फर्स्ट सेशन में, कि कुछ मेल मेंबर्स भी होते हैं इसमें, 2 to 3 मेंबर्स होते हैं मेल मेंबर्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं इन डिटेलिंग एक और वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी हाउ मेनी मेंबर्स शुड बी देयर इन द पॉश कमिटी, ऑल्सो अ सेपरेट वीडियो दैट हाउ टू फाइल अ पॉश कंप्लेंट। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा उसे। It is applicable for, and it is very prominent for both employer as well as for the employee to know their duties and right respectively। ठीक है, तो ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी होती है, ना सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस में बल्कि कंपनीज में भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ताकि वुमेन्स और मेल्स दोनों अवेयर हो सके कि उनके क्या क्या राइट्स है पॉश के अंदर। देन नेक्स्ट इज इट, व्हाट इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स होता है पॉश में, आप क्या इंक्लूड कर सकते हो। ईव टीजिंग ईव टीजिंग अगर हुआ तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। ये सारे वो पॉइंटर्स हैं जहाँ पे आप पॉश के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो दीज आर द रीजंस। ओके, इंसिडेंट सच एज ईव टीजिंग, अनवेलकम इन्विटेशंस, मीट आउटसाइड द ऑफिस, अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि वर्किंग आवर्स के बाद मिलना, या कोई आपको ज्यादा ज्यादा फेवर कर रहा है, suggestive comments or jokes, physical confinement against one's will and intruding one's privacy. Act or conduct when one's behavior within a workplace creates an environment that is difficult or uncomfortable for a person belonging to the opposite sex. Any unsolicited gesture by an employee having sexual hints, physical contact and advances, demand or request for sexual favors, staring, leering, or unwelcome touching, suggestive comments or jokes, showing pornography, these all includes under पॉश। इसके अलावा यहाँ पे स्टेयरिंग हुआ, लेयरिंग हुआ और अनवेलकम टचिंग हुआ, सजेस्टिव कमेंट्स और जोक्स हुए, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेन, आई हैड एडेड इट अगेन, व्हाई, बिकॉज ये दो बार इसलिए नहीं बोलूंगी कि मैंने क्यों डाला है, बल्कि ये चीजें होती हैं। I had added in 2 times because so as you should understand it is very very important because it happens। कभी कभी कोई पोर्नोग्राफी के लिए भी फोर्स करता है कि चलो देखे, या चैटिंग करके दिखाया जाता है, या बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं। अनडिजायरेबल फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, then your female employee, you know that she is not comfortable with whatever you are doing but still you are performing the same thing with her, it is not appropriate and it is not acceptable। ठीक है, देन स्टेप्स क्या फॉलो करने पड़ेंगे आपको अगर कुछ ऐसा होता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए। सो इमीडिएटली इन्फॉर्म द एलिज्ड हैरेसर दैट द बिहेवियर इज अनवेलकम्ड। उसको उधर के उधर रोको, उसको बोलता है बढ़ावा मत दो या इग्नोर मत करो उस चीज को। सेकेंड, डिमांड दैट द हरेसमेंट मस्ट स्टॉप। डिमांड किससे करोगे, एम्प्लॉयर से करोगे, वर्क प्लेस पे। ठीक है, ऑफिशियल्स, हायर अथॉरिटीज को से डिमांड करोगे। देन री इन्फोर्स योर स्टेटमेंट्स विद अ फर्म टोन एंड प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज। एक बहुत ही कड़क आवाज में, एक बहुत ही मैं ये नहीं बोल रही भड़क कर बोलना, बट एकदम फर्मली बोलना, सो दैट सामने वाले को समझ जाए कि नहीं, इसको छेड़ना मतलब नेक्स्ट टू डेंजर थिंग हो सकता है। तो अपने आप को लाइटली ना प्रेजेंट करना, प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज रखना। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स अबाउट पॉसिबल डेंजर। अगर आपको लगता है, देखो क्या होता है ना, वुमेन्स के अंदर सिक्स सेंस होता है, वी कैन स्मेल इट इफ एनी डेंजर कम्स टू अस और अक्रॉस अस। तो अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो वो उसको समझो, उसके साथ जाओ, उस इंस्टिंक्ट के साथ जाओ और उसको रोको, उस डेंजर को आने से रोको। डिस्कस इट विद अ क्लोज फ्रेंड और कॉन्फिडेंट। नाउ क्लोज फ्रेंड कौन है, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, लेकिन आजकल बोलते हैं ना, किसी पे भी जब भरोसा करो तो देख कर करो, बिकॉज यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन। कॉन्फिडेंट वही होता है बंदा जिसको आप अपनी सीक्रेट शेयर कर सकते हो। तो ये आप कॉन्फिडेंट वाला कॉन्फिडेंट मत समझिएगा कि ई की जगह ए या बाय मिस्टेकली डाल दिया है, ये कॉन्फिडेंट ही है, ई की जगह ए। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप अपने सीक्रेट्स रिवील कर सकते हो। ठीक है, लास्ट इज रिपोर्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट टू द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, यानी कि एचआर को आप रिपोर्ट कर सकते हो। सभी एचआर जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये सभी आप लोग देखिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एचआर। मैं एक लॉयर के साथ साथ एक एचआर भी हूँ।
सो ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। अगर मैं कभी कंपनी में काम कर रही हूँ, अगर मेरे पास ऐसा केस आता है तो आई हैव टू बी अवेयर अबाउट इट। ठीक है, आई नीड टू बी अवेयर। तो एचआर डिपार्टमेंट भी ये प्लीज वीडियो समझ ले, सुन ले, और जितना हो सके इसे वायरल करें, शेयर करें, ताकि सभी एचआर डिपार्टमेंट तक ये पहुंचे कि अगर आपके पास कोई ऐसा रिपोर्ट लेकर आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो उसको आप इग्नोर ना करें, और उसके लिए कड़ी से कड़ी जो सजा है वो आप उस हरेसर को दें। और रिस्पेक्टिव कमिटी, जो भी कंसर्न अथॉरिटी आपको दिखती है, अगर आपको लगता है कि एचआर डिपार्टमेंट आपकी नहीं सुन रहे हैं, अगर विक्टिम को लगता है, तो वो एक दूसरे रिस्पेक्टिव कमिटी को अप्रोच कर सकती है, पॉश कमिटी को। या तो फिर नहीं अगर समझ में आ रहा है, स्टेप पहला यही होगा एचआर डिपार्टमेंट, सेकेंड होगा पॉश, नहीं हुआ तो देन कंसर्न अथॉरिटी को आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप दिस वीडियो विल बी इफेक्टिव फॉर यू। थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा क्या स्टेप्स लेने चाहिए, स्पेशली फॉर दोज हु आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर्स। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।